नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम शोल्डर फ्रैक्चर के बारे में बात करने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ बात करेंगे डॉक्टर रत्नेश सिंह। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, मेरी तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार। आप डॉक्टर साहब पटना पारस में कार्यरत है और डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट के एक्सपर्ट है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि जब शोल्डर फ्रैक्चर होता है तो इसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं, तो इस विषय में मैं जानना चाहूँगी। देखिए, हमारा जो शोल्डर है वो मुख्यतः 3 बोन से बना होता है। आगे वाला जो बोन होता है उसको कॉलर बोन या क्लैविकल बोलते हैं। पीछे स्कैपुला होता है जो फ्लैट बोन होता है, और हाथ का जो ऊपर वाला बोन होता है उसको ह्यूमरस बोलते हैं। तो शोल्डर फ्रैक्चर में सबसे कॉमन फ्रैक्चर जो आता है वो है क्लैविकल फ्रैक्चर, जो सामने वाला कॉलर बोन का फ्रैक्चर होता है। और एक होता है जो हमारे हाथ के ऊपर वाली हड्डी है, ह्यूमरस का जो नेक फ्रैक्चर है, वो कॉमन होता है काफ़ी। तो इन दोनों ही कंडीशन में पेशेंट आते हैं तो दर्द के साथ। और स्कैपुला का फ्रैक्चर जो होता है वो बहुत ही हाई वेलोसिटी ट्रॉमा में होता है नॉर्मली, क्योंकि स्कैपुला चारों तरफ से आप ऊपर से उसको फील नहीं कर पाते, वो चारों तरफ से मसल से घिरा होता है तो थोड़ा प्रोटेक्टेड होता है। तो हाई एनर्जी जब ट्रॉमा होता है, जैसे कार एक्सीडेंट वगैरह होता है, उस कंडीशन में नॉर्मली ये फ्रैक्चर होता है। तो अगर एक मरीज आ रहा है आपके पास तो ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, और क्या वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है या बहुत ज़्यादा वो पीड़ित हो सकता है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो, ये सारी समस्याएं उसे हो सकती हैं? देखिए, शोल्डर फ्रैक्चर में मेनली तो मरीज़ 2 चीज़ लेकर आता है। एक तो उसे दर्द और सूजन होता है, और दूसरा हाथ का मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो शुरुआती दौर में तो मरीज़ को हम लोग रेस्ट देते हैं, हाथ में आर्म पाउच वगैरह लगा के उस हाथ को रेस्ट दिया जाता है। आर्म पाउच सिंपल है, आपको कभी भी कहीं चोट लगे तो सबसे पहले उस भाग को रेस्ट दीजिए। रेस्ट देने के लिए उस भाग को शरीर के साथ बांध लीजिए, या फिर कोई भी चीज़ गले से उसको टांग लीजिए, किसी रस्सी वगैरह की सहायता से। आप टॉवेल के साथ उसको बांध सकते हैं, किसी कपड़े के साथ बांध सकते हैं। तो उस भाग को जितना रेस्ट मिलेगा उतना आपको दर्द में भी आराम होगा, सूजन कम होगा, और किसी डॉक्टर से आप संपर्क करें। तो जब मरीज़ हमारे पास आते हैं तो हम लोग एक्सरे करके देखते हैं। पहले मरीज़ को दर्द की दवा दी जाती है नॉर्मली। तो जब ज़्यादा दर्द होता है, जब मरीज़ आते हैं तो इंजेक्शन देते हैं, रेस्ट देते हैं, और एक्सरे करके देखा जाता है कि क्या फ्रैक्चर है। और आगे फ्रैक्चर का क्या ट्रीटमेंट है वो फ्रैक्चर का पैटर्न पे डिपेंड करता है, फ्रैक्चर कितना डिस्प्लेस हुआ है, फिर मरीज़ के एज पर भी डिपेंड करता है। अगर सपोज़ कि आपका कॉलर बोन फ्रैक्चर है और बहुत कम डिस्प्लेस है और उम्र काफ़ी कम है, लाइक बच्चे में है, तो उसमें बहुत सिंपल है, उस मरीज़ को सिर्फ इमोबिलाइज़ कर दिया जाता है। या तो कॉलर बोन के लिए फिगर 8 बैंडेज हुआ, या फिर सिंपल स्लिंग दे दिया जाता है। स्लिंग मीन्स कॉलर आर्म पाउच टाइप चीज़ दे दी जाती है, स्लिंग दे दिया जाता है। वो अपने आप अपनी जगह पे जुड़ जाता है। और अपने आप बच्चों में एक कैपेबिलिटी होती है जो बड़ों में नहीं होती है, कि बोन अपने आप से सीधा हो जाता है, उसको रिमॉडलिंग कहते हैं। ओवर द टाइम अगर आपका बोन थोड़ा टेढ़ा भी जुड़ा है तो समय के साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, हड्डियाँ लंबी होगी, तो वो अपने आप सीधा हो जाता है। यही अगर बड़ों में अगर देखा जाए तो अगर फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस है, दोनों फ्रैगमेंट जो दोनों टुकड़े हैं बहुत दूर दूर हैं, तो उनको ऑपरेशन करके भी फिक्स करना पड़ जा सकता है। दूसरा जो कॉमन फ्रैक्चर है वो फ्रैक्चर नेक ऑफ ह्यूमरस है, जो हाथ वाली हड्डी के ऊपर वाला जो बॉल होता है उसके पास का फ्रैक्चर होता है नेक का। तो वो भी डिपेंड करता है कि किस एज में हो रहा है। बहुत ज़्यादा एल्डरली लोगों में क्या होता है कि फ्रैक्चर जो होता है तो फ्रैक्चर हो जाता है और बोन एक दूसरे पे इम्पैक्ट कर जाता है, एक दूसरे में घुस के फंसा रहता है। अगर वैसी स्थिति है और फ्रैक्चर सिर्फ 2 पीस का है तो उसको भी हम लोग कंजर्वेटिव तरीके से जस्ट रेस्ट दे के और एक सिंपल आर्म पाउच लगा के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कई बार हड्डी टूट के बिल्कुल अलग हो जाती है और कई पीस में हो जाती है, तो उस केस में या तो उसको वापस से प्लेट लगा के फिक्स करना पड़ता है, या फिर कई बार ऊपर से उसका शोल्डर का जो बॉल होता है उसको भी रिप्लेस करना पड़ता है। उसको हेमी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, शोल्डर हेमी रिप्लेसमेंट कहते हैं, ये करना पड़ता है। तो अगर बात करें कि वो जो अगर कोई इसे समस्या हो रही है किसी मरीज को, तो वो ट्रीटमेंट के अलावा भी क्या क्या कर सकता है? जैसे थेरेपी की बात कर ले, वो एक्सरसाइज क्या करे, इस बारे में मैं चाहूँगी कि आप बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, फ्रैक्चर को अगर हम लोग इमोबिलाइज़ करते हैं तो उस टाइम में तो कोई एक्सरसाइज करना नहीं है। फ्रैक्चर डिपेंड करता है, इवन फिक्सेशन भी करते हैं, प्लेट भी लगाते हैं, तो कई बार उस हाथ को अगर फिक्सेशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है या फ्रैक्चर पैटर्न ऐसा नहीं है कि आप उसको बहुत अच्छे से इम्प्लांट से फिक्स कर सकें, तो वैसे केस में भी फ्रैक्चर के जुड़ने तक, एटलीस्ट उसको चिपकने तक आपको रेस्ट ही देना होता है। और आफ्टर रिकवरी, आफ्टर फ्रैक्चर हीलिंग, जो भी है फ्रैक्चर एक बार हील कर जाए उसके बाद फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितने टाइम तक आपका फ्रैक्चर होता है उतने टाइम तक आप इमोलाइज होगा,
तो कंधा का मांसपेशी वगैरह सब कमज़ोर हो जाता है, कंधा स्टिफ हो जाता है, तो उस केस में आपको बाद में फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, तभी आपका प्रॉपर फंक्शन आता है। हड्डी तो जुड़ जाती है बट फंक्शन आने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है। शोल्डर फ्रैक्चर की समस्या में एक मरीज को किस तरह से बचाव करना चाहिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन तक ट्रीटमेंट के बाद वो घर चला जाता है, तो उसको बचाव घर पे क्या क्या करनी चाहिए और किस तरह से इसका ख्याल रखना चाहिए? ये डॉक्टरों की सलाह को मानें, ज़्यादा फिजियोथेरेपिस्ट ने जितनी एक्सरसाइज बताई है उतना एक्सरसाइज करें। कई बार फ्रैक्चर फिक्सेशन हो जाता है, उसके बाद एक्सरसाइज सजेस्ट की जाती है, मरीज़ घर जाके नहीं करते हैं, तो वो उनको करना चाहिए। कई बार मरीज़ को इमोबिलाइज़ किया जाता है, कहा जाता है कोई मूवमेंट ना करना है, उस टाइम में मरीज़ अपना मूवमेंट्स करते हैं शोल्डर का। तो डॉक्टरी सलाह को मानें, फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह को मानें, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। तो आप डॉक्टर रत्नेश सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर शोल्डर फ्रैक्चर होता है तो हमें क्या क्या नहीं करनी चाहिए, और उन्होंने ये भी बताया कि अगर फिजियोथेरेपिस्ट अगर हमें कोई एक्सरसाइज सजेस्ट कर रहा है तो वो हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।